मुंबई और महाराष्ट्र में भारी बारिश, आखिर क्यों डूब गए शहर? भाग 1। नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए कि सुबह आप अपने घर से ऑफिस या स्कूल जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में सड़कें नदियों में बदल जाती हैं। गाड़ियां पानी में फंस जाती हैं, ट्रेनें रुक जाती हैं और पूरा शहर मानो ठहर जाता है। हाल ही में मुंबई और महाराष्ट्र के कई इलाकों में ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। लगातार हुई भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। कई जगहों पर सड़कें पूरी तरह पानी में डूब गईं। निचले इलाकों में घरों और दुकानों में पानी भर गया। लोगों को घंटों तक ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ा, जबकि कुछ स्थानों पर स्थानीय ट्रेन सेवाएं भी प्रभावित हुई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हर साल मुंबई में ऐसी स्थिति क्यों बनती है? क्या केवल तेज बारिश इसकी वजह है, या इसके पीछे कुछ और भी कारण है? मुंबई समुद्र के किनारे बसा एक विशाल महानगर है। यहां मानसून के दौरान बहुत अधिक वर्षा होना सामान्य बात है, लेकिन जब कम समय में अत्यधिक बारिश होती है, तब शहर की जल निकासी व्यवस्था पर बहुत अधिक दबाव पड़ता है। यदि नालों में कचरा जमा हो जाए या पानी समुद्र की ओर आसानी से न निकल पाए, तो सड़कें जल्दी भर जाती हैं। जलवायु परिवर्तन को भी विशेषज्ञ एक महत्वपूर्ण कारण मानते हैं। पिछले कुछ वर्षों में अत्यधिक बारिश की घटनाएं अधिक देखने को मिली है। मौसम का बदलता स्वरूप कई बार कम समय में रिकॉर्ड बारिश करा देता है, जिससे शहरों के लिए हालात संभालना कठिन हो जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मुंबई और महाराष्ट्र में हाल की बारिश ने क्या असर डाला, किन क्षेत्रों में सबसे अधिक परेशानी हुई, प्रशासन ने क्या कदम उठाए और भविष्य में ऐसी परिस्थितियों से कैसे बचा जा सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे हम उन कारणों और तथ्यों पर विस्तार से चर्चा करेंगे जिनकी जानकारी हर नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस बार की बारिश इतनी खतरनाक क्यों साबित हुई? मौसम विभाग ने पहले ही संकेत दिए थे कि महाराष्ट्र के कई हिस्सों में तेज से बहुत तेज बारिश हो सकती है, लेकिन जब बादल लगातार कई घंटों तक एक ही क्षेत्र में बरसते रहे, तब हालात तेजी से बिगड़ने लगे। मुंबई की कई प्रमुख सड़कों पर कुछ ही समय में पानी भर गया। रोजमर्रा की जिंदगी अचानक रुक सी गई। ऑफिस जाने वाले लोग रास्तों में फंस गए, स्कूलों में छुट्टियां घोषित करनी पड़ी और कई इलाकों में लोगों को घरों के अंदर ही रहने की सलाह दी गई। सबसे अधिक परेशानी उन क्षेत्रों में हुई जो निचले इलाकों में स्थित है। वहां पानी निकलने में अधिक समय लगा और कई जगहों पर घरों, दुकानों और पार्किंग में पानी भर गया। कुछ लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जबकि राहत और बचाव दल लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। लेकिन केवल बारिश ही इस समस्या का कारण नहीं है। पिछले कई वर्षों में मुंबई का तेजी से शहरी विकास हुआ है। जहां पहले खुली जमीन थी, वहां अब ऊंची ऊंची इमारतें और पक्की सड़कें बन चुकी हैं। इससे बारिश का पानी जमीन में कम समा पाता है और तेजी से सड़कों पर जमा होने लगता है। दूसरी बड़ी चुनौती है जल निकासी व्यवस्था। यदि नालों में प्लास्टिक, कचरा या अन्य अवरोध जमा हो जाए, तो पानी का बहाव धीमा हो जाता है। ऐसे में थोड़ी ही देर की तेज बारिश भी जलभराव की बड़ी समस्या पैदा कर सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक बारिश की घटनाएं पहले की तुलना में अधिक बार देखने को मिल रही हैं। यही कारण है कि शहरों को भविष्य की ऐसी परिस्थितियों के लिए और बेहतर तैयारी करनी होगी। अब सवाल यह है कि प्रशासन ने इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए? क्या राहत कार्य समय पर शुरू हुए? और आम लोगों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? इन सभी सवालों के जवाब हम अगले भाग में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, जब बारिश लगातार कई घंटों तक बिना रुके होती है, तो सबसे बड़ी चुनौती केवल पानी नहीं होती, बल्कि पूरे शहर की व्यवस्था को सामान्य बनाए रखना होता है। जैसे जैसे बारिश तेज होती गई, प्रशासन की अलग अलग टीमें सक्रिय हो गई।
कई इलाकों में जलभराव की जानकारी मिलते ही राहत और बचाव दलों को भेजा गया। जहां सड़कों पर पानी का स्तर अधिक था, वहां लोगों से अनावश्यक यात्रा न करने की अपील की गई। कुछ स्थानों पर यातायात का मार्ग बदला गया ताकि दुर्घटनाओं की संभावना कम हो सके। मुंबई की पहचान उसकी स्थानीय ट्रेनों से है। हर दिन लाखों लोग इन ट्रेनों के माध्यम से अपने काम पर जाते हैं। लेकिन जब रेलवे ट्रैक के आसपास पानी भरने लगता है तो ट्रेनों की गति कम करनी पड़ती है या कुछ सेवाओं में अस्थायी बदलाव करना पड़ता है। इसका असर लाखों यात्रियों की दिनचर्या पर पड़ता है। सड़क परिवहन भी प्रभावित हुआ। कई जगहों पर वाहन लंबे ट्रैफिक जाम में फंस गए। कुछ कारें और दोपहिया वाहन पानी में बंद हो गए, जिससे लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा। बारिश के दौरान दृश्यता कम होने के कारण वाहन चालकों को भी अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ी। ऐसी परिस्थितियों में सबसे बड़ी भूमिका आम नागरिकों की भी होती है। मौसम संबंधी चेतावनियों पर ध्यान देना, जलभराव वाले रास्तों से बचना, बिजली के खंभों या खुले तारों से दूरी बनाए रखना और केवल आवश्यक होने पर ही बाहर निकलना, ये सभी कदम सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। विशेषज्ञ ये भी बताते हैं कि यदि शहरों में वर्षा जल प्रबंधन, जल निकासी व्यवस्था और शहरी योजना को भविष्य की ज़रूरतों के अनुसार बेहतर बनाया जाए तो भारी बारिश का प्रभाव काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। अब आगे हम जानेंगे कि इस बारिश का असर महाराष्ट्र के दूसरे जिलों पर कैसा पड़ा, किसानों, व्यापार और आम लोगों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और भविष्य में ऐसे क्राइसिसों से बचने के लिए किन उपायों पर काम किया जा रहा है। बने रहिए वीडियो के अगले भाग के साथ। दोस्तों, इस भारी बारिश का असर केवल मुंबई तक सीमित नहीं रहा। महाराष्ट्र के कई अन्य जिलों में भी लगातार बारिश ने लोगों के जीवन को प्रभावित किया। कहीं नदियों का जल स्तर बढ़ गया तो कहीं खेतों में पानी भरने से किसानों की चिंता बढ़ गई। कुछ इलाकों में छोटे पुलों और ग्रामीण सड़कों पर पानी आने के कारण लोगों की आवाजाही अस्थायी रूप से प्रभावित हुई। सबसे अधिक चिंता उन परिवारों की होती है जो रोज कमाकर अपना घर चलाते हैं। जब लगातार बारिश होती है तो कई छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और दिहाड़ी मजदूरों का काम रुक जाता है। एक दिन की कमाई बंद होने का असर सीधे उनके परिवार की आय पर पड़ता है। कृषि क्षेत्र पर भी बारिश का दोहरा प्रभाव पड़ता है। यदि समय पर और संतुलित वर्षा हो तो फसलों को लाभ मिलता है, लेकिन बहुत कम समय में अत्यधिक बारिश होने पर खेतों में पानी भर सकता है, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए किसान हमेशा उम्मीद करते हैं कि बारिश पर्याप्त हो लेकिन संतुलित रहे। इन परिस्थितियों में प्रशासन, स्थानीय स्वयंसेवकों और आपदा राहत टीमों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। कई जगहों पर ज़रूरतमंद लोगों तक भोजन, पीने का पानी और अन्य आवश्यक सामग्री पहुंचाई गई। साथ ही लोगों से लगातार अपील की गई कि वे अफवाहों पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक मौसम संबंधी जानकारी का ही पालन करें। एक और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को पूरी तरह रोका जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्राकृतिक बारिश को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसके प्रभाव को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इसके लिए शहरों में बेहतर ड्रेनेज सिस्टम, वर्षा जल संचयन, नालों की नियमित सफाई, हरित क्षेत्रों का संरक्षण और वैज्ञानिक शहरी योजना पर लगातार काम करना आवश्यक है। साथ ही नागरिकों की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यदि हम कचरा नालों या सड़कों पर नहीं फेंकेंगे तो जल निकासी व्यवस्था अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकेगी। अगले भाग में हम बात करेंगे कि मौसम वैज्ञानिक भविष्य की बारिश का अनुमान कैसे लगाते हैं, जलवायु परिवर्तन का इसमें क्या योगदान माना जाता है और आने वाले वर्षों में हमें किन चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए। वीडियो का अगला भाग और भी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सवाल की जो आज पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। क्या जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज ऐसी घटनाओं को बढ़ा रहा है? पिछले कुछ वर्षों में
दुनिया कई देशों में मौसम का मिजाज तेजी से बदलता दिखाई दिया है। कहीं भीषण गर्मी, कहीं लंबे सूखे और कहीं बहुत कम समय में अत्यधिक बारिश देखने को मिली। विशेषज्ञों का मानना है कि गर्म होती जलवायु वातावरण में अधिक नमी धारण कर सकती है, जिससे कुछ परिस्थितियों में कम समय में बहुत अधिक वर्षा होने की संभावना बढ़ जाती है। मुंबई जैसे तटीय शहरों के लिए यह चुनौती और भी बड़ी है। यहाँ एक ओर अरब सागर का प्रभाव रहता है, वहीं दूसरी ओर घनी आबादी और तेजी से बढ़ता शहरी विकास। जब तेज बारिश और समुद्र में ऊंचा ज्वार एक साथ आते हैं तो बारिश का पानी तेजी से समुद्र की ओर नहीं निकल पाता। ऐसे समय में कई इलाकों में जलभराव की समस्या बढ़ सकती है। इसी कारण मौसम विभाग, स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियां लगातार मौसम की निगरानी करती हैं। आधुनिक रडार, उपग्रह और कंप्यूटर मॉडल की मदद से बारिश का अनुमान लगाया जाता है। हालांकि मौसम का पूर्वानुमान लगातार बेहतर हो रहा है, फिर भी प्रकृति कई बार ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देती है जिनका सटीक समय और प्रभाव बताना चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन केवल सरकार या वैज्ञानिक ही इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। इसमें हर नागरिक की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि हम प्लास्टिक और कचरे को नालों में जाने से रोकें, जलभराव वाले क्षेत्रों में सावधानी बरतें, मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करें और आपातकालीन परिस्थितियों में प्रशासन का सहयोग करें, तो कई जोखिम कम किए जा सकते हैं। आने वाले वर्षों में शहरों को और अधिक मजबूत जल निकासी व्यवस्था, बेहतर शहरी योजना और पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता होगी। यही वे कदम हैं जो भविष्य में भारी बारिश के असर को कम करने में मदद कर सकते हैं। अब अगले भाग में हम जानेंगे कि ऐसी आपदा के समय आम लोगों को क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और परिवार की सुरक्षा के लिए पहले से कैसी तैयारी रखनी चाहिए। बने रहिए, क्योंकि अगले भाग की जानकारी हर परिवार के लिए उपयोगी हो सकती है। दोस्तों, जब किसी शहर में लगातार भारी बारिश होती है तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है घबराने के बजाय सही निर्णय लेना। कई बार छोटी सी सावधानी भी बड़ी दुर्घटना को टाल सकती है। यदि मौसम विभाग या स्थानीय प्रशासन भारी बारिश की चेतावनी जारी करे तो सबसे पहले उसी पर ध्यान दें। यदि बहुत जरूरी ना हो तो जल भराव वाले इलाकों में जाने से बचें। तेज बहते पानी की गहराई का अनुमान लगाना मुश्किल होता है, इसलिए ऐसे रास्तों पर पैदल या वाहन लेकर जाने से बचना चाहिए। बारिश के दौरान बिजली से भी विशेष सावधानी रखनी चाहिए। यदि किसी स्थान पर बिजली के खुले तार, टूटे हुए खंभे या चिंगारी दिखाई दे तो वहां से तुरंत दूर हो जाए और संबंधित विभाग को सूचना दें। घर में रहने वाले लोगों को भी पहले से कुछ आवश्यक तैयारियां करके रखनी चाहिए, जैसे मोबाइल फ़ोन पूरी तरह चार्ज रखना, टॉर्च, पीने का पानी, ज़रूरी दवाइयां और आवश्यक दस्तावेज सुरक्षित व सूखी जगह पर रखना। यदि किसी परिवार में बुजुर्ग, छोटे बच्चे या बीमार व्यक्ति हों तो उनकी ज़रूरतों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में सोशल मीडिया पर फैलने वाली हर जानकारी पर भरोसा करना भी सही नहीं होता। कई बार पुरानी तस्वीरें या वीडियो नई घटना बताकर साझा किए जाते हैं, इसलिए केवल आधिकारिक सूचना और विश्वसनीय समाचार स्रोतों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए। मुंबई को कभी न रुकने वाला शहर कहा जाता है। हर कठिन परिस्थिति के बाद यहाँ के लोग एक दूसरे की मदद करके सामान्य जीवन की ओर लौटने की कोशिश करते हैं। यही एकता और सहयोग इस शहर की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या भविष्य में मुंबई और महाराष्ट्र को हर साल ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा या इसका कोई स्थायी समाधान भी है? इसी सवाल का जवाब हम इस वीडियो के अंतिम भाग में जानेंगे। वहां हम समझेंगे कि सरकार, वैज्ञानिक, शहर के योजनाकार और आम नागरिक मिलकर कैसे भविष्य को अधिक सुरक्षित बना सकते हैं और इस पूरी घटना से हमें क्या सीख लेनी चाहिए। तो वीडियो के आखिरी भाग तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, अब समय है इस पूरी घटना से सबसे बड़ी सीख लेने का। मुंबई और महाराष्ट्र में हुई भारी बारिश ने एक बार फिर यह याद दिलाया कि प्रकृति की शक्ति के सामने इंसान को हमेशा तैयार रहना चाहिए। आधुनिक तकनीक, ऊंची इमारतें और विकसित शहर होने के बावजूद
यदि शहरी योजना, जल निकासी व्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण पर लगातार ध्यान ना दिया जाए तो भारी बारिश का असर बहुत बड़ा हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य के शहरों को इस तरह विकसित करना होगा कि वे बदलते मौसम का बेहतर सामना कर सके। इसके लिए नालों और नदियों की नियमित सफाई, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना, हरित क्षेत्रों की रक्षा करना, अवैध निर्माण पर नियंत्रण और आधुनिक जल निकासी प्रणालियों को मजबूत करना बेहद आवश्यक है। साथ ही आम नागरिकों की जिम्मेदारी भी कम नहीं है। यदि हम सड़कों और नालों में कचरा फेंकने से बचें, पर्यावरण की रक्षा करें, पेड़ लगाएं और मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करें, तो हम ऐसे संकटों के प्रभाव को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। याद रखिए, प्राकृतिक आपदाओं को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता, लेकिन सही योजना, वैज्ञानिक सोच और सामूहिक सहयोग से उनके नुकसान को ज़रूर कम किया जा सकता है। उम्मीद है कि आने वाले समय में मुंबई और महाराष्ट्र पहले से अधिक मजबूत बुनियादी ढांचे और बेहतर तैयारी के साथ ऐसी चुनौतियों का सामना करेंगे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग सही जानकारी प्राप्त कर सकें। और अगर आप ऐसी ही तथ्यपूर्ण, ज्ञानवर्धक और आसान भाषा में समझाई गई वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल माइंड नोवा हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। मुंबई और महाराष्ट्र में हुई ये भारी बारिश केवल एक समाचार नहीं है, बल्कि ये भविष्य के लिए एक चेतावनी भी है। बदलते मौसम, बढ़ते शहरीकरण और पर्यावरण पर बढ़ते दबाव के कारण हमें पहले से अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। जब भी ऐसी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, सबसे अधिक प्रभावित आम लोग होते हैं। कोई अपने काम पर नहीं पहुंच पाता, किसी की दुकान बंद हो जाती है, किसी के घर में पानी भर जाता है, तो किसी को अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता सताने लगती है। इसलिए ऐसे समय में एक दूसरे की मदद करना और सही जानकारी साझा करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमें यह भी समझना होगा कि पर्यावरण की रक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। यदि हर नागरिक छोटी छोटी आदतें अपनाए, जैसे प्लास्टिक का कम उपयोग करना, कचरा सही जगह फेंकना, वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देना और पेड़ लगाना, तो आने वाले वर्षों में हम अपने शहरों को अधिक सुरक्षित और टिकाऊ बना सकते हैं। तकनीक भी हमारी बड़ी मदद कर सकती है। मौसम विभाग की चेतावनियों पर ध्यान देना, आधिकारिक मोबाइल ऐप और समाचार स्रोतों से अपडेट लेना और अफवाहों से बचना किसी भी आपदा के समय बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, उम्मीद है कि मुंबई और महाराष्ट्र जल्द ही पूरी तरह से सामान्य स्थिति में लौटेंगे और प्रभावित लोगों का जीवन फिर से पटरी पर आएगा। हमारी शुभकामनाएं उन सभी लोगों के साथ है जो इस कठिन समय का सामना कर रहे हैं। अगर आपको ये पूरी डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो और आपने अंत तक देखा हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें जय महाराष्ट्र और बताइए कि अगली वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक, तथ्यपूर्ण और आसान हिंदी में वीडियो देखने के लिए माइंड नोवा हिंदी के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।